सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हेवान बेल्स की आड़ में गोस्ट किंग ने फिंगर से सेन मियाओ को मरवा दिया। यहाँ तक कि वो जांग और उसके स्टूडेंट को 4 स्पीड ब्लड एरे में छोड़कर चले गए। फिर अब हम जांग को देखते हैं, वो ब्लड फॉर्मेशन को देखकर कहता है कि रिचुअल पूरा होते ही फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होगी और स्नेक वैली पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहकर वो फे पर हमला करके उसका ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि बाकी स्टूडेंट्स बचकर वहां से निकल सके, पर फे अपनी बॉडी से पॉइजन मिस्ट रिलीज कर देता है। कमजोर स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे और पॉइजन मिस्ट की वजह से उनकी जान चली जाती है। पॉइजन मिस्ट की वजह से यान हुई की भी हालत खराब होने लगी और जांग उसे संभालता है। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहकर उनकी मदद करो और याद रहे तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से पॉइजन मिस्ट को रोकना होगा। अगर तुमने सांस के साथ इसे अपने शरीर में खींच लिया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। यान हुई दूसरे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए चला जाता है। जांग सोचता है कि इस पॉइजन मिस्ट में जरूर कोई खास बात है जिस वजह से कमजोर स्टूडेंट्स इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। मुझे जल्दी इसका पता लगाना होगा। ये सोचते हुए वो अपने डेवियन विजन की मदद से पॉइजन मिस्ट के अंदर देखने लगा। उसे पता चलता है कि फे पूरी तरह से घायल है और वो पॉइजन मिस्ट की आड़ में गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को ठीक कर रहा है। वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं स्टूडेंट्स को पॉइजन से इफेक्ट करके उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को ठीक कर रहा हूँ और इसकी पावर का सोर्स उसकी आंख है। अभी उसकी आंख पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो मैं इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर पूरी ताकत लगाकर उसे नष्ट कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो फे पर हमला करने लगा। फे उसे खाने की कोशिश करता है पर जांग ने ब्लड डेवोरिंग स्टिक को बड़ा करके उसके मुंह में फंसा दिया और वो फे को दूर फेंक देते हैं जिस वजह से उसे काफी चोट लगती है। स्टूडेंट्स इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने लगा। फे को इससे काफी गुस्सा आता है और अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जिसके संपर्क में आते ही वो कल्टीवेशन स्टूडेंट्स की बॉडी नष्ट हो गई। जांग अपने डेवरिंग स्टिक की मदद से उस एनर्जी का सामना करने की कोशिश करता है पर उसे भी काफी तकलीफ हो रही थी। यान हुई डेगर से अटैक करके फे का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है पर वो फे के अटैक से बच नहीं सका और दूर जाकर गिरता है। फे उसे खाने वाला था लेकिन जांग अपने ब्लड हैंड की मदद से उसे पकड़ लेता है। उसे रोकने में जांग को काफी परेशानी हो रही थी पर फिर भी वो हार नहीं मानता। दूसरे स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन की मदद से फे को कमजोर करके जमीन पर गिरा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर जांग अपनी स्टिक से फे की आंख पर हमला कर देता है। उसकी आंख काफी ज्यादा ताकतवर थी और जांग को उसे नष्ट करने में काफी परेशानी हो रही थी। तभी अचानक मिस्टिक फ्लेम मिरर अपने आप एक्टिवेट हो गया। उसकी पावर ब्लड डिवोरिंग स्टिक के साथ जुड़ जाती है जिसकी वजह से फे की आंख नष्ट हो गई और वो मारा जाता है। ये देखकर यान हुई के होश उड़ गए। वो कहता है कि क्या यही हेवनली ब्लड की सीक्रेट टेक्निक्स की ताकत है। डेप्यूटी सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि एक बीस्ट किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमारे गोस्ट किंग सेक्ट के लिए काफी फक्र की बात है। जांग की पावर देखकर गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स भी काफी खुश होते हैं। जांग कहता है कि अभी भी मिस्टिक फ्लेम मिरर अपने आप एक्टिवेट हो गया। इसने अल्टीमेट यांग का इस्तेमाल करके बिस्ट किंग को हराने में मेरी मदद की। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिस्ट और मिस्टिक फ्लेम मिरर एक दूसरे से जुड़े हैं। वहीं जुए की स्नेक वैली के करीब पहुंच चुकी थी। वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सारे बिस्ट अचानक इस वैली की तरफ क्यों आ गए। आखिर यहाँ ऐसी क्या खास बात है। तभी कुछ बिस्ट उस पर हमला कर देते हैं पर जुएकी को उनके बारे में पता चल गया था। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उन बिस्ट को खत्म कर देती है। वो कहती है कि मुझे जल्दी से वैली में जाकर पता लगाना होगा कि आखिर सारे बिस्ट वहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। ये कहते हुए वो तेजी से स्नेक वैली की तरफ चली जाती है। बहुत सारे डेमोनिक बिस्ट स्नेक वैली के अंदर आ चुके थे और ब्लड फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाली थी। जांग अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें खड़ा होकर बिस्ट का मुकाबला करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेवन को हमारी फिक्र नहीं, उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। अब जब हम सब मरने वाले हैं तो क्यों ना अपनी आजादी के लिए लड़ा जाए। क्या पता हम बिस्ट से बचकर यहाँ से बाहर निकल सके। उसकी बातों से स्टूडेंट्स को बहुत जोश आता है और वो गुस्से में आकर बिस्ट का मुकाबला करने लगे। जांग भी उनके साथ मिलकर बिस्ट को मारता है लेकिन तभी वहाँ दूसरा बिस्ट किंग जुयान वहाँ आ गया। वो जमीन के अंदर से बड़ी बड़ी चट्टानें निकालकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार देता है। उसकी पावर देखकर जांग को भी समझ में आ गया कि वह मिथिकल बिस्ट जुयान है। वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि
फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाली है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए मैं जुयान को रोकर रखूंगा। इतने वक्त में तुम सब फॉर्मेशन से बाहर निकल जाना। जुयान जमीन के अंदर से एक चट्टान निकालकर जांग पर हमला करने लगता है, पर यान हुई उसके सामने आ गया। वो कहता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हम सब साथ जाएंगे, मैं आपको खतरे में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मगर जांग यान हुई को पकड़कर दूर कर देता है और उसने स्टिक की मदद से चट्टान को भी नष्ट कर दिया। वो यान हुई से कहता है कि तुम बिना वजह अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, तुम बाकी स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से जाओ, मैं जल्दी तुम्हें वैली से बाहर मिलूंगा। मगर यान हुई उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो स्टूडेंट से कहता है कि डेप्यूटी सेक्ट लीडर हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे, तो आखिर हम उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ भी हो जाए पर हमें उनकी मदद करनी होगी। सारे स्टूडेंट्स जांग की मदद करने के लिए तैयार थे और बिस्ट से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जुयान जांग को दूर करके स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसकी हालत खराब कर देता है। तभी स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं और स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से जुयान को जमीन पर गिरा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर जांग अपनी स्टिक को बड़ा करके उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और जांग को लगता है कि जुयान मारा गया। उसी वक्त ब्लड फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई। जांग बहुत डर रहा था। वो सारे स्टूडेंट्स को स्नेक वैली से बाहर निकलने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जुयान अपनी ब्लड वेंस की मदद से उन्हें मारने लगा। जांग गोल्डन बेल की मदद से खुद को बचाता है और वो काफी घबरा गया। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जुयान अभी तक नहीं मरा, जबकि इसकी डेमोनिक पावर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो जुयान के ब्लड वेंस का सामना नहीं कर पाता और गोल्डन बेल टूट जाती है, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। जुयान उसे मारने वाला था, मगर यान हुई ने अपने डेगर की मदद से वेंस को नष्ट करके जांग को बचा लिया, पर अफसोस वो खुद को घायल होने से नहीं बचा सका। जांग स्टिक की मदद से ब्लड वेंस को दूर करके यान हुई को संभालता है। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल कर रहूंगा। वो उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जुयान जमीन से बाहर आ गया। वो एक चट्टान उठाकर स्टूडेंट्स को भागने से रोक देता है। वो जांग को भी कुचलने की कोशिश करने लगा, जिससे जांग को काफी तकलीफ होती है, मगर उसने हेवनली बुक की सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से वो बच गया और ब्लड डिवोनिंग स्टिक की मदद से जुयान ने बुरी तरीके से घायल कर देता है। जुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जांग पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और स्टूडेंट्स को कुचलकर उनके खून से खुद को ठीक करने लगा, जिससे उसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। वो ब्लड स्केल्स की मदद से जांग पर हमला करता है, लेकिन जांग अपने यिन यांग शील्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच गया। वो यान हुई को जुयान से दूर छोड़ देता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सारे स्टूडेंट्स को लेकर वैली से बाहर कैसे निकलेगा। अचानक उसकी ब्लड डिवोरिंग स्टिक आसपास का ब्लड एब्जॉर्ब करने लगी। जांग सोचता है कि जुयान भी डिवोरिंग स्टिक की तरह जीवों के खून से स्पिरिचुअल एनर्जी से एब्जॉर्ब करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं डिवोरिंग स्टिक की मदद से ही उसका ब्लड सोर्स नष्ट कर दूंगा। वो तेजी से जुयान के आसपास फॉर्मेशन एक्टिवेट करके लगातार उस पर हमला करता है। उसने जुयान के सिर पर खड़ा होकर उसे डिवोरिंग स्टिक की मदद से शांत कर दिया। वो स्टूडेंट से कहता है कि मैं इसे ज्यादा वक्त तक नहीं रोक सकता, तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। स्टूडेंट्स उसे खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर जांग गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर जुयान पर हमला कर देती है। जुए की भी वहाँ चुकी थी और फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगती है। जांग फॉर्मेशन से दूर जाने लगा, मगर जुयान उसका पैर पकड़ लेती है और उसी वक्त फॉर्मेशन की वजह से वहाँ एक खतरनाक ब्लास्ट हो गया। जुए की अपने सामने मल्टी लेयर शील्ड बनाकर खुद को ब्लास्ट की खतरनाक एनर्जी से बचाती है। उसे जांग की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो गई थी और आसपास उसे ढूंढने लगती है। वहाँ उसे 10,000 पॉइजन सेक्ट, हेवान सेक्ट और गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर तीनों डेमोनिक सेक्ट यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे। उसे यान हुई भी मिलता है, पर जब वो उसकी नब्ज देखती है तो मर चुका था। जो एक ही घबराकर जांग को भी आसपास ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी एक बोन बिस्ट जांग की ड्रेस मुंह में पकड़कर उसके सामने आ गया। जो एक ही को लग रहा था कि बोन बिस्ट ने जांग को खा लिया। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी तियानिया सोट की मदद से बोन बिस्ट से फाइट करने लगी। वो सोचती है कि आखिर जांग यहाँ कैसे मर सकता है, जबकि उसने मुझे एक साथ इस दुनिया से दूर जाने का वादा किया था। वो एक जोरदार हमला करके बोन बिस्ट को मार देती है, पर उसकी खुद की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे लगता है कि जांग मर चुका है। वो रोते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। शीशु और जियू वहाँ गए थे। वो उसे वापस सेक्ट लेकर जाते हैं। कुछ वक्त बाद जुएकी को होश आ गया। वेन मिन उसे बताती है कि जब तुम बिस्ट का पीछा कर रही
थी तो मास्टर और बाकी लोगों को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर ये सब करना चाहिए था। जुएकी रोते हुए उसे कहती है कि जांग मर चुका है। वेन मिल उसे गले लगाकर शांत करती है। तियान बुई को भी जांग की मौत के बारे में पता चल गया था, जिससे उन्हें काफी बुरा लगता है और वो जांग से पुराने कमरे में बैठकर पुराने पलों को याद करने लगे। उन्हें दुखी देखकर मिस सूफू को भी काफी बुरा लगा। वहीं जांग चट्टानों के नीचे दबा हुआ था। कोई शख्स वहां आकर उसे बाहर निकालने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।